आपको मालूम है हमारे देश में महान महान राजा थे, एक से एक महान राजा। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, ऐसे ऐसे महान राजा थे। और जब तक ये महान राजा थे तब तक हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इन महान राजाओं का एक नियम था कि जब कोई संत, साधु या महात्मा इनके दरबार में आता था तो ये सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते थे और उन संत महात्माओं को अपने सिंहासन पर बैठा देते थे। यानी उनके पहुंचने पर सिंहासन खाली, वो संत महात्मा उस सिंहासन पर बैठते थे और राजा महाराजा उन संत महात्माओं के चरणों में बैठते थे। तो जब तक धर्म सत्ता राज्य सत्ता के ऊपर थी तब तक भारत सोने की चिड़िया थी, अर्थात धर्म सत्ता राज्य सत्ता को निर्देशित करती थी। जब तक धर्म सत्ता राज्य सत्ता को निर्देशित करती थी तब तक भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल में भारत सोने की चिड़िया रहा। अशोक सम्राट के शासनकाल में भारत सोने की चिड़िया रहा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत सोने की चिड़िया रहा। हर्षवर्धन के साम्राज्य में भारत सोने की चिड़िया रहा। ऐसे तमाम सारे हमारे देश में महाराजा हुए जो धर्म सत्ता को महत्व देते थे, तब तक भारत सोने की चिड़िया रहा। लेकिन जब विदेशी आताताइयों का भारत पर आक्रमण हुआ, इन विदेशियों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तब से धर्म सत्ता नीचे चली गई और राज्य सत्ता ऊपर आ गई। और जब से राज्य सत्ता ऊपर आ गई तब से भारत दिन प्रतिदिन गिरता, नीचे गिरता ही चला गया, नीचे गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया। और आज ये स्थिति है कि भारत इतने नीचे गिर चुका है कि जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसी भारत पर 250 करोड़ 300 करोड़ रुपए का कर्ज है। और भारत में शिक्षा दर बिल्कुल शून्य के समान है। हर आदमी के ऊपर कर्ज का बोझ लदा है, कर्ज के नीचे वो दबा हुआ है। जातिवाद चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त है। मतलब जब से राज्य सत्ता ऊपर आ गई तब से भारत का सारा सिस्टम ही चौपट है। भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत में यदि राम राज्य लाना है, भारत को अगर शिक्षित बनाना है, भारत को अगर समृद्धशाली बनाना है, तो एक बार फिर से धर्म सत्ता को ऊपर लाना होगा, तभी ये सब संभव है।